Determination of mantissa. We know that the mantissa is the non-negative decimal part of logarithm of a value. Then suppose we have to find the mantissa of the given number. Of given number. Find the mantissa of the given numbers. And numbers are 58. Sorry. First is 5. Second is 38. Third 43. 4.73 and fourth 54.37. Now we have to find the mantissa of these numbers. We know that the mantissa is obtained by log table. Then firstly, अगर 5 का mantissa फाइंड करना है या 50 का mantissa फाइंड करना है या 500 का mantissa फाइंड करना है, 5000 का mantissa फाइंड करना है, सभी वैल्यूज 50 से फाइंड होंगी. मतलब अगर हमें 2 का mantissa निकालना है तो 20 से मिलेगा, 3 का mantissa निकालना है तो 30 से, 400 का mantissa निकालना है तो 40 से, 500 का mantissa निकालना 50 से. तो फर्स्ट इज 5. mantissa is non-negative decimal part. मीन्स हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट को देखते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट यहाँ 50 है. अगर हम 3 डिजिट को कैलकुलेट करें तो 5.00. तो इसके लिए हम लॉग की टेबल में 50 वाली रो देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे और उससे रिलेटेड रो देखेंगे. तो 50 है, 50 से रिलेटेड रो कौन सी है लॉग टेबल में? इट इज़ 38, 39, 40. इट इज़ 50. 50 से रिलेटेड रो ये वाली है. ठीक. अब अगर हमें इसके आगे नंबर क्या लिखा, 50 के बाद 0. अब 50 वाली रो में हम थर्ड नंबर वाला कॉलम देखेंगे. मैं 50 वाली रो में हम 0 वाला कॉलम, 50 रो columns are, these are columns 0, 1, 2, 3. these are columns. तो हम 50 वाले नंबर के सामने, 50 वाली रो के सामने 0 वाला कॉलम देखेंगे. 0 वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू मिल रही है? 0 वाले कॉलम में 6990. देन mantissa for 5 is, it is decimal value, means 0.6990. मीन्स किसी भी वैल्यू का mantissa निकालने के लिए हम लॉग टेबल में सबसे पहले शुरुआत की 2 डिजिट वाली रो सर्च करेंगे, फिर जो नंबर दिया रहेगा उसके थर्ड डिजिट वाला कॉलम हम देखेंगे. जैसे सेकेंड, मान लीजिए हमें 38 का mantissa निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ 2 नंबर हैं, शुरुआत के 2 नंबर वाला हम रो सर्च करते हैं. मीन्स 38 वाला रो देखेंगे और थर्ड नंबर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ थर्ड नंबर 0 है. तो हम 38 वाली रो की वैल्यू 0 पर सर्च करेंगे, 0 वाले कॉलम पे सर्च करेंगे. तो 38 कहाँ पर है? इट इज़ 38.
ये 38 वाली रो है, 37 वाली रो, 36 वाली रो। तो 38 वाली रो की वैल्यू हम 0 पे सर्च करेंगे। 0 पर सर्च करने पर 38 वाली रो में क्या आ रहा है, 5798। देन वैल्यू ऑफ मैंटिसा फॉर 38 इज 38 0 पर 5798, and since it is decimal part, then we put decimal before these 4 digit. Now Mantissa for 4.37 4.37 के लिए हमें मैंटिसा निकालना है। तो मैंटिसा निकालने के लिए सबसे पहले मेथड मैंने यही बताया है कि शुरुआत की 2 डिजिट वाली रो सर्च करेंगे। मेन शुरुआत की 2 डिजिट इसमें 43 हैं, तो 43 वाली रो ये है, 43 वाली रो ये है। अब थर्ड डिजिट वाला कॉलम देखेंगे। थर्ड डिजिट इसमें क्या है, 43 वाली रो 7th कॉलम, मीन्स 43 वाली रो में 7th कॉलम। तो 43 वाली रो में 7th कॉलम कहाँ पर है, ये 43 है। इट इज 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th कॉलम में ये नंबर मिल रहा, मीन्स 43.7 का मैंटिसा 0.6405 होगा। हम 43 वाली रो को सर्च करते हैं, फिर जो भी 43 के आगे नंबर लिखा रहेगा वो वाला कॉलम सर्च करेंगे। 7th नंबर 7 लिखा है तो 7 वाले कॉलम में वैल्यू पड़ रही है 6405। देन मैंटिसा फॉर 4.37 इज 0.6405। इट इज मैंटिसा। नाउ अगर हमें मैंटिसा निकालना है 5437, 4th डिजिट का मैंटिसा निकालना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके में 4th डिजिट में ही लॉग टेबल निकालने का मेथड दिया है। अगर 5 डिजिट होंगी तब भी हम 4th डिजिट तक ही निकालेंगे और कैलकुलेशन अप्रॉक्स वैल्यू में मिलेगी। जो भी कैलकुलेशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू रहेगी, क्योंकि 5 डिजिट के लिए टेबल सॉल्व करने का मेथड नहीं दिया है। देन 54.37, 54 शुरुआत की 2 डिजिट वाली रो सर्च करेंगे, थर्ड डिजिट वाला कॉलम, फिर 7th को हम मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे। मीन डिफरेंस की टेबल है, इट इज मीन डिफरेंस टेबल 1 to 9। देन फर्स्ट इज 54.3। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 54 को 3 पे सर्च करेंगे। 54, इट इज 54 एंड द वैल्यू ऑफ द कॉलम corresponding to row 54 is 7348। 54 का थर्ड पर वैल्यू, थर्ड कॉलम में वैल्यू 7348 है। इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे 0.7348। उसके बाद अगर 4 डिजिट है तो हम मीन डिफरेंस वाली टेबल में देखेंगे कि 7th वाले कॉलम में कौन सा नंबर दिया हुआ है। 54 के सामने मीन डिफरेंस की टेबल में 7th वाले कॉलम में 1 2 3 4 5, 7th वाले कॉलम में कौन सा नंबर दिया हुआ है, 7th वाले कॉलम में 6 नंबर दिया हुआ है। 6 को हम इस पूरे नंबर के लास्ट में ऐड कर दें तब डेसिमल लगा दें, या फिर इस 6 को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, 6 8 14 1 4 5 3 7 एंड इट इज़ मैंटिसा फॉर 54.37। एक और इस तरीके का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें मैंटिसा निकालना है 73.8
0.84 का। तो सबसे पहला मेथड 73 को हम 8 पर देखेंगे। 73 वाली रो सर्च करेंगे। 73 वाली रो ये है, इट इज 73 रो। 73.84, तो 73 वाली रो को हम 8 वाले कॉलम में देखेंगे वैल्यू कौन सी है। तो 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले कॉलम में 8681 वैल्यू मिल रही है। तो 73 के 8 वाले कॉलम में 8681 वैल्यू मिली है। मैंटिसा निकालने से पहले हम इसको 8681 यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, 0.8681। उसके बाद चूंकि इसमें 4 डिजिट है तो हम मेन डिफरेंस का भी यूज़ करेंगे। तो 4th वाले नंबर पे 4 है, मीन्स हम 73 को 8 पर देख चुके हैं। अब आगे जो नंबर दिया रहेगा उसको हम मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो 4th वाले मेन डिफरेंस कॉलम में कौन सी वैल्यू पड़ रही है 73 वाली रो के सामने। तो 73 वाली रो ये है, इसके सामने 73 के सामने 4th वाले कॉलम में 2 पड़ रहा है। तो 2 को हम सबसे लास्ट में यहाँ ऐड कर दें या फिर हम इसे इस तरीके से ऐड करें। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐड करने पे 0.8683। इसे हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स सबसे पहले हम 8681 लिख दें और जो 2 मिल रहे हैं मेन डिफरेंस में उसे हमने लिख दिया कि 8683 हो गया। और चूंकि नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट है इसलिए सबसे पहले इसके आगे डेसिमल लगा देंगे और ये मैंटिसा मिल जाएगा। तो अगर किसी भी, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2 का मैंटिसा क्या होता है, तो आप क्या देखेंगे 20 पे देखेंगे। जैसे अगर हमने आपसे 2 का मैंटिसा पूछा तो 2 के लिए मैंटिसा की वैल्यू हम 20 का 0 पे देखेंगे, मीन्स 20 का 0 पे 20 का आपको पता भी है log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। और 20 का अगर हम 0 पे देखेंगे तो देखिए मैंटिसा 20 का 0 पे कितना मिला है 3010। 20 का 0 पे 3010, देन मैंटिसा फॉर 2 इज 0.3010।